इस विरह का शीर्षक है बेटवा एक अढ़ाई बाप। शुरुआत में कवि जी भूमिका लिखे हैं। सप्त ऋषियों के दरबार में सज्जनों पात की अप्सरा एक बाचाल थी। श्राप से मैं झुकी बन गई पापिनी। पाप की खान बचपन से चंडाल थी। गम के दरिया में गोता लगाते हुए एक दिन पहुंची मुनियों के दरबार में। छिप के पत्थर तले दिन बिताने लगी। खान दूजा सहारा ही संसार में। सप्त ऋषियों के दरबार में सज्जनों पात की अप्सरा एक बाचाल थी और श्राप से मैं झुकी बन गई पापिनी। पाप की खान बचपन से चंडाल थी। बारे लेखनी कवि की। गम की दरिया में गोता लगाते हुए एक दिन पहुंची मुनियों के दरबार में। शिव के पत्थर तले दिन बिताने लगी। था न दूजा सहारा ही संसार में। अगस्त, पुलस्त, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम और कर्ण ऋषि सप्त ऋषियों के आश्रम में एक अप्सरा रहती थी। बाबू साहब जो बहुत बात करती थी। श्राप दे करके लाल बहादुर भैया, कन्हैया भैया, चंचल जी, वीरेंद्र भाई उसे मेजकी बना दिए। लेकिन वो आश्रम छोड़लस ना। वही आश्रम के पास जहां पनोहा रहल ठेठ भोजपुरी में, जहां मुनि लोग अपन बर्तन उर्तन माजे, दो चार गो पत्थर रखल हल। वही पत्थरवे के नीचवा मेजकिया अपन जिंदगी यापन करे लगल। कहानी के शुरुआत लगल एक लाइन गजल के नमूना लग गल। लाल ओहो पसिए की और दुनिया है। पसिए की और दुनिया है इसी संसार के नीचे। अरे बसिए की और दुनिया है इसी संसार के नीचे। इसी संसार के नीचे, संसार के नीचे। अरे पड़ गया सखियों का झूला रे कदम के डाल के नीचे। साथियों ये तो नमूना था। ये बिरहा डॉक्टर मन्नू म्यूजिक के लिए हम लोग रिकॉर्ड करवा रहे हैं। और कहना क्या है, भाव कहानी में लिए हैं कवि जी। मेजकी बिचारी करती क्या है कि छिपी पत्थर तले ले जिंदगी के भार के नीचे। सरकार के लिए अपन रहवर, अपन मालिक, अपन सरकार भगवान मान के मेजकी वही आश्रमों में रह लगल बाबूजी। इधर रोज की गतिविधि सप्त ऋषि मंडल का तपस्या करना, ध्यान लगाना, पूजा करना, कलेवा बैठाना, अपने हाथ से खाना बनाना।
दिनचर्या चालू हो। कवि जी नजम में भाव लिखले लाल, अरे रोज की नाई मुनि धुनी जब लगाए हैं, उबलने के लिए कुछ दूध को बिठाए हैं, अंगीठी दहकती दूध जब उबल रहा, शांत हुआ है दूध बाकी जबकि खौल रहा, विषैला सर्प आके दूध अंदर कूद गया। कहानी में मोड़ा गिल बाबूजी, जौने अगिया पर दूधवा बैठौले रहे ना लोग, कमोरिया में दूध बैठावल रहल बाबूजी, मंद मंद गति से उबल के फाफी लेके बाकायदे ऊपर तक छुपले हा, और वही जा घटना घट गई। उबलते दूध में एक सर्प आके कूद गया, निगाहें देख मेंढकी का नयन मूद गया, पिएगे दूध मुनि कैसी हो नहारी है, प्राण जाएगा उनकी अब यही लाचारी है। इसी को सोच करके मेजुकी विचार की, अपने मन ही मन में योजना तैयार की। मुनि लोग यहाँ ध्यान लगौले हमें बाबू, जैसा ध्यान टूटी उठ के यहाँ कलेवा के समय हो गए ही, ए दूधवा के पीहे और दूधवा में सर्प कूदल बा, निगाह मेजकी के मुदल हो। अपने मनवा में यह सोच गिल कि हमार फर्ज यहाँ का हो, भले श्राप दे के हमें मेजकी बना देना लोग, लेकिन अनजान में दूध के पीजी हैं, प्राण पखेरू सातों मुनियन के निकल जाई, दोष हमारे सर पर आ जाई, भले हम तो जीवे है। वाह क्या फर्ज है बाबूजी। यही लिए कहल गया कि आदमी के जीवन में कभी भी कोई से मतलब पाला पड़ सकला, तो ओकरे फर्ज के भूल के ना चाहे, भले श्राप दिले हो, लेकिन मेजकी आज अपने फर्ज के निभावत हो। इधर आसन लगा के उठना है लोग, अपन अपन बासन पानी साफ करके, और जैसे कमोरिया के उठावे चलना है, और दूध के अपने अपने पात्र में अड़ावे चलना है, तो उझले चलना है ठेठ में। तो लग मेजकी कैलाश का फर्ज में तर्ज लग गल पप्पूलाल। इशारा काफी हलाल। कब गावल जाला? डाला छठ के दिन, भूखले के बिहान भर, मरद लोगान मेहरारून खातिर मोलू का गावला, अरे भूखल रखबू की, भूखल रखबू की पारन कराईबू, बिरहा के कहानी की ओर चले बाबूजी। अरे दूधवा बसनवा में, दूधवा बसनवा में ढाल ऋषि चलाला, दूधवा बसनवा में ढाल मुनि चलाला, मेजुकी कूदल बाता काला रे बाबू। छी 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 छी, राम 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 राम। वशिष्ठ विश्वामित्र वही कमुरिया के पकड़ ले हूँ लोग, अब मेचकिया के कुट तब पीछे हट गई, और मेचकिया बाबूजी करत का हो, पंजा मार दूधवा में कभी नीचे जाले, अरे आंख मुचमुचाए कभी ऊपर उतर आले,
तीनों ऋषि लोग बगल में हट गए के सातों लोग देखत हो कि ये भाई दूध तो बड़ा गर्म हो, लेकिन ये मिचकी कुदले के बाद पंजवा मार के नीचे गई, ऊपर आके अखिया बटाए के पंजा मार के फिर नीचे में जात हो। एकर मतलब का है कि तो मर जाए के चाहिए। आया है तुरंत झट से विश्वामित्र जी उठौले हैं, अपने गदुरिया पर रख लेले, और जब गदुरिया पर रख लेले अब वही दूध कमुरिया के भरले हो। अब बाबूजी ठोप भर जब पानी चुओला है कमंडल के, और तलक बाकी मुनि लोग ले जाए करके वो दूधवा के गिरावत हुआ। सर्प विषैला देख मुनि जन अरे गए हैं तब घबराई, अरे भाग के आए वशिष्ठ के पास सारा भेद बताई। ऋषिवर ऋषिवर गुरुवर गुरुवर, अरे तो अनहोनी को टालने वाली मिचकी है क्या? का विषैला सर्प दूध में है। कहीं दूध गिराते समय हम लोग देखें सातों लोग इकट्ठा भइले। बाबूजी ध्यान लगाओ तो वशिष्ठ गुरु जी ध्यान में पौले का बाबूजी कि जौने अप्सरा के हमहन श्राप दे के मेजकी बनोले रहल गल, यह अप्सरा मेजकी के रूप में आज हमहन का जान बचावत हो। तरज बदल गल मुन्ना बिरहा में कहानी आगे बढ़त बलाल। अरे अंगने में फूला फूला गेनवाए ननदी, मतारी बहन गावली शादी विवाह के अवसर में कन्हैया भैया। अरे अंगने में फूला फूला गेनवाए ननदी, बाजेला बधाइया दुआरे पे। फूला बाजेला बधाई, यह नहीं मुन्ना कैला का बाबूजी पनिया कमंडल का मुनि जी गिरवल, पनिया कमंडल का मुनि जी गिरवल, सुंदर कन्या बनाई दिहल। सुंदर कन्या बनाई दिहल। सप्तवर्षी बाला होई गैली हो नहार हो, अरे सुंदर करमवा देखी, सुंदर करमवा देखी ऋषि दिलदार हो। जैसे बचाइल हलू हमहन का जनावा, जैसे बचाइल हलू हमहन का जनावा, कन्या के गारा वाला गाइल हल। बहुत अच्छे, अरे बार भी बाबू बार। क्या बात है लाल? कन्या के गारा वाला गाइल। अरे बेटी समान दर्जा देख के वो कन्या के बाबूजी गले लगा ले लोग, और कन्या जब कन्या के रूप में हो गई मिचकी, वही आश्रम में रहे लगल बाबूजी। लोगन के ऋषियन के सेवा पानी जितना हो सके बालपन से करे लगल। धीरे धीरे दिन बढ़त था बाबूजी, समय बढ़त था, बिरहा में कहानी आगे बढ़त। ओहो अरे पिया मोरे कुंवरा कन्हैया हो, बलावल बसुरिया बजाए के।
ई त तर्ज हल बाबू तनी कन्या के बात सुना। कन्या बना के मुनिराई, कन्या बना के मुनिराई, रखल अपन बिटिया सजा के। बिटिया समान सातो मुनि रहमानी, सेवा कर बेटी बीत जाए जिंदगानी। अरे बतिया के मुनिवर समझा के रखल अपन बिटिया बना के। बतिया के मुनिवर रखल अपन बिटिया। बिटिया समान सातों मुनि लोग दर्जा दे करके बेटी का फर्ज समझा करके उस सप्तवर्षी बाला को अपने आश्रम में बेटी का दर्जा देकर रख लिए। धन्य है तू, हम सातों मुनियों के प्राण पखेरु उड़ जाते। समझा करके बाबूजी 1 साल बीतल, 2 साल बीतल, 3 साल बीतल, 4 साल बीतल। कन्या वो आश्रम में रह लगल। दिन दुना रात चौगुना, संगत से गुण होता है कि संगत से गुण। पवित्र परिवेश में कन्या पल रही है और विकास दिनों दिन उसके शारीरिक संरचना की होने लगती है, उम्र बढ़ने लगती है, सेवादारी करने लगती है, खाना पानी, भोजन पानी, बासन, वस्त्र भी मुनि लोगों का कचारने पछारने लगती है। एक बेटी का जो बाप के प्रति फर्ज होता है और जो बेटी के प्रति पिता का फर्ज होता है, मुनि लोग उस आश्रम में निभाने लगे। कहानी मेरी आगे बढ़ रही है। हुआ क्या मास्टर? इशारा बा मास्टर का। अरे मिर्जापुर के कैला गुलजार हो कचौड़ी, गली सुन कैला प्रमाण लिखल गई। अरे कन्या हो गई होनहार हो की मुनि दरबार सजी गई। बिटिया समान सातो मुनि रहमानी, आश्रम में बेटी देवली दाना पानी। कीर्ति बढ़ला जगमान होगी बिटिया समान रहमानी।
किसी मुनि का स्वप्न दोष से लंगोट खराब हुआ है। कन्या क्या जान रही है, सभी वस्त्रों को लेकर के चल देती है। तो विरहा में त्रिभंगी छंद लिख दिए कवि जी कि ले हाथ गोटी गाछे चोटी, ले हाथ गोटी गाछे चोटी, ले हाथ निगोटी गाछे चोटी, बाला सर की ओर चली। आगे लिखल गेल त्रिभंगी छंद के बाद बिहावल तनवा तुरमना, ओ धर कर आंचल का छोर चली। बिहवल तनवाया तुरमनावा, धर कर आंचल का छोर चली। ले हाथ निगोटी गाछे चोटी, बाला सर की ओर चली। बिहवल तनवाया तुरमनवा, धर कर आंचल का छोर चली। सर माने सर, और सर माने बाण, और सर माने तालाब, माने गुटका भी होला। अरे बाबू साहब, ओ समय वो जमाने में गुटका भी चलत रहल, कहा कि गुटका बताओ हुआ। सर माने तालाब, यहाँ तालाब में बाला चली है और जा करके लंगोटी लेकर सारे कपड़ों को जब साफ कर ली, एक लंगोट में दाग है, वो दाग छूट नहीं रहा है। उस दाग को छुड़ा कैसे रही है, अति रगर पछारत धोकर झारत, अरे गिर कहत बिचारी धन धन नारी, कहत बिचारी धन धन नारी, मुखदारी घर होने चली। बिरहा सुने वाले बाबूजी, जौना लगोट के दाग ना छूटत हो के अति रगर पछारी, दो कर झारी, खूब रगर रगर के छोड़ावत है, छूटते ना है। तो लड़कई के बुद्धि 14-15 साल की बाला है, उस स्थान को लंगोट को लुड़ेर ली और बाकी वस्त्रों को कंधे पर रख ली। अब मुहवा में डाल के लड़कैया में जैसे गमछा के कुचकुचावल जला, वैसे ही लगोटिया के कुचकुचावत लेके आइल हो। आश्रम तकावत आवत सब साफ हो गई, ले जाके टांग दिहलस, सब सूख गई, कोई जनते ना हो। ए बाबूजी देखें, 1 महीना बीतल, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 8वां महीना जब चढ़ल हो, वो कन्या के गर्भ रह गई और देह के बदन के संरचना बदले लगल। मुनि लोगों में बात काना फूसी होने लगी कि हमनी जामे से कोई के नियत जरूर खराब भइल। आखिर ये आश्रम के छोड़ के कहीं बेटी ते गईल ना, बेटी गर्भवती कैसे हो गई। विचार होए लगल बाबूजी, इज्जत सातों जने के चल जाई, भाव टेरी में लिखल गई, गलती कोई के ना हो। ये तो प्राकृतिक संरचना है बाबूजी। लोग खंडन करल कि चूसत लगोट के गईल तो वो रस पेट में गयल तो गर्भाशय में जाके गर्भ कैसे रह गल। हम उन्हें बताते हैं, कुछ ही वर्ष पीछे इसी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, सभी अखबारों में आप लोग पढ़े होंगे, एक 3 साल की बच्ची थी। उस 3 साल के बच्ची के पेट के अंदर 2.5 महीने का भ्रूण। अब ये भी तो आश्चर्यजनक बात है, जब इस युग में ऐसा है तो उस युग में क्या था। मैं इस पचड़े में नहीं पड़ता, माना तो देव नहीं पत्थर। तमाम ऐसी संरचनाएं हैं जिसमें विज्ञान फेल भी हो चुका है। तो
मुनि लोग घबरा रहे हैं क्या और घबराहट में एक निर्णय लेना चाहते हैं, जिसको कवि जी शैली में लिखे हैं। लाल अरे जतिया सातो जाने के जाई, अरे मोर राम इजतिया सातो जाने के जाई, अरे मिलके काम बनावा बच जाई है दौलतिया, इजतिया सातो जाने का मिलके दौलतिया, इजतिया सातो जाने का। अरे कोई उपाय लगाइए, कोई जुक्ति लगाइए, नहीं तो हम लोगों के आश्रम पर दानवों का ऐसे ही आए दिन आतंक मचा रहता है। इस घटना को जान जाएंगे तो हम सबकी बहुत बड़ी बदनामी होगी, बेइज्जती होगी। आपस में राय मशवरा कर लिए, करके बाबूजी देव ऋषि लोग सातों लोग गए कहां? लंका की नगरी में जाते हैं और तपाक से ऊंचे विद्वान प्रकांड वैभवशाली, जिनके इतना बड़ा कोई विद्वान नहीं हुआ, महाराज रावण के नगर में जाते हैं। विरह में तरस लग लाल। बाजों के तारा बानो फैजाबादी जी गोले रही। अरे हाथ में मेहदी मांगे सनूरी, अरे हाथ में मेहदी मांगे सनूर, बर्बाद कजरवा हो गई हो बर्बाद। रावण का इन्हन से तो हमार 36 का आंकड़ा रहल। आज कुल महाराज रावण की जय, महाराज रावण की जय करता हो थो, वो हर्षित हो गए बाबूजी। सावा सोहले मूर्ख वो का जाना था कि कुल कौने मकसद से आल हूं। आइए आइए सप्तऋषि मंडल देवर्षि मंडल का लंका नगरी में स्वागतम 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 स्वागतम। बैठा दिले बाबू साहब। सातों ऋषि खड़ा हुआ, कह बैठिए, पधारिए पधारिए, आसन ग्रहण करिए। कह नहीं ये करुणा विनय है। कह रे विनय क्या, संदेश क्या, आदेश क्या है। धन्य हूं मैं आज अपनी लंका नगरी में आप सप्तऋषि के पांव जो पड़े। कि आप प्रकांड विद्वान हैं, आपकी वीरता का कोई जोड़ नहीं है। हम सातों सप्तऋषि यह तय करके आए हैं कि आपको प्रकांड पांडित्य की उपाधि दी जाए।
रावण खुश भइल, कहें स्वीकार है, आतिथ्य स्वीकार कीजिए। जब आतिथ्य स्वीकार कर लेने, बैठने, दाना पानी बढ़िया से होत हो, लेकर के बाबूजी दिन तिथि तय हो गई, अपने आश्रम में बुलौला हैं। रावण महाराज भी सज धज करके आश्रम में गए और ले जा करके एक किनारे से झरोखे से 7 महीने की गर्भवती कन्या को सजा करके बिठाए हैं। रावण महाराज को जो प्रकांड पांडित्य की उपाधि सौंपी गई है, झरोखे से उस कन्या को देख लिए भर निगाह। देखते ही उनके मन में यह भाव उत्पन्न हो गया कि काश मेरी भार्या होती, अर्थात पत्नी होती। यही तो मुनि लोगों की इच्छा थी। जो ही प्रकांड पांडित्य की उपाधि के बाद सप्तऋषि मंडल ने आवाज लगाया कि अभी तो हमारा आपका ऐसा संबंध है और प्रगाढ़ संबंध होने के लिए हम आपसे रोटी और बेटी का संबंध चाह रहे हैं। ए बाबू, जो ने रोगिया भावे वह बैत। कन्या को देख चुके थे रावण महाराज, सप्तऋषि मंडल के निवेदन पर सहर्ष तैयार हो गए। चट मंगनी पट, मांग में सिंदूरदान रावण कर दिए और उस कन्या को रथ पर बिठा करके चल दिए। बाबूजी, यह सब गति होते होते अब 8वां महीना गर्भ का चल रहा है। कन्या को बिठा करके रावण चलने लगे, कन्या को समझा दिए। रावण अपनी प्रशंसा करते हुए चल रहे हैं, मैं महाबली हूँ, महावीर हूँ, भोलेनाथ के त्रिशूल द्वारा मेरी रक्षा की जाती है, मेरे ऐसा कोई नहीं है। अरे मैं अट्टहास करता हूँ तो धरती में दरारें आ जाती हैं, गर्भवती महिलाओं के गर्भ गिर जाते हैं, पेड़ पल्लव उखड़ जाते हैं। बस 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 वो कन्या के तो यह सहारा चाहता है। कहे स्वामी, मैं आपका अट्टहास सुनना चाहती हूँ। कहे उतरो रस से, किनारे खोह में चली जाओ, दोनों कानों में उंगलियां डाल लेना, आवाज नहीं जाने, बदन से रक्त का स्राव हो जाएगा। रावण महाराज का जानत हो कि 8वां महीना के गर्भ लेके हमरे संगे जात हो। ये मुनि लोग हमने के संगे लेके विदा कर ले हूँ। राह चलत एक बन गई बात, बेटवा एक कढ़ाई, माँ के ब्याह पूत के कहो विधाता कैसे। ई तब ही संदेश दिली है, कर पूरा पोल बिरहा के आखिर तक खुल जाई। राह चलत एक बन गई बात, बेटवा एक कढ़ाई, बाप माँ के ब्याह पूत के छठी कहो विधाता कैसे। राह चलत के बात है बाबूजी। खोह में गईली है कन्या, दोनों उंगलियां कान में डाले के इशारा खाली हो पप्पू भैया, उंगली पर तनको दबाव ना, मतलब पूरा जितना आवाज अट्टहास का आई भरपूर आई। रावण महाराज रथिया पर बैठ के जोर से अट्टहास के फुल पावर में मेहरारू के न दिखावे के तो आदमी थोड़ा सेखी में बढ़ जाला। अरे बाप रे बाप, सच में दरारें धरती में आ जाती हैं, पेड़ पल्लव उखड़ने लगे। कन्या के जनू 8वां सा गर्भवा रहल बाबूजी, वो गर्भवा गिर गई, हो रक्त का स्राव हो रहा है। रावण महाराज रथिया पर हंसत हुआ, उन्हें क्या पता है कि वहां खोह में क्या घटना होता। आहिस्ते से एक पत्थर का टुकड़ा लेती है और अपने नार को, बच्चे से जो माँ का पेट से लगाव रहता है के नाल कहल जाला, शुद्ध में नार कहल जाला। जो के गांव के बाबूजी हमने के समाज के सामाजिक ताना बाना हो के गांव के हमन के चमाइन चाची काकी जाके के काटे ली, एमन कोनो संकोच ना हो तो नर्सिंग होम में सब लड़का होते हैं, लेकिन नेक ने उछार उनकर बना ला। ए बाबू कोई ना हो, पत्थरा से रगड़ के काट के धीरे से अपने हिम्मत को भेद भी छुपाना है। आहिस्ता आहिस्ता वस्त्रों को समेटते आगे बढ़ रही है। रावण रथ पर से आवाज दे रहे हैं, खा अरे मैं कहा था ना कि डर जाओगी, डर जाओगी, आखिर उंगलियां तूने सही लगता है नहीं लगाया, आओ आगे बढ़ो। अरे बाबू प्रसव का पीड़ा कैसन पीड़ा होले हो, लहुरी मौत बताओ जला बुझाई भैया। बिरहा बड़ी मार्मिक दौर में बाबूजी देखें, रावण महाराज उस कन्या का हाथ पकड़ करके अब रथ में बिठा लिया। मना किया था ना, खून से लथपथ है। आहिस्ता से रथ को हागे आगे बढ़ने लगे। एहर बाबूजी जो लड़िकवा खोहवा में फेंकल, जब हवा के झरोखा आयल के हाँ करके आवाज देकर रोवे लगल बाबूजी। ओकरे रोवला का आवाज गईल कहाँ बिरहा में तर लग लाल।
उतर जल बाबूजी लड़िकवा जौन लवारिस खो में फेंकल गई और सप्तऋषि कन्या रावण के रथिया में बैठ के आगे जाती रावण अपन प्रशंसा करत आगे बढ़त हुआ यहर लड़िकवा का हालत का भइल अरे तपाली अरे गोदिया में लहा ला 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 नावा माया नावा मेरे खरे सुंदरी नार नवेली रावण रहा भगाई हो रामा अरे बोले अपने लार से बच्चे का तारू न चटके लार टपका दिया। अरे बाप रे बाप, उस बच्चे को सीने से लगाया और अपने रथ से भांका है, बड़ी तेजी से देखा कि ओझल नजरों से कुछ झरखरी लग रहा, कोई भागते हुए जा रहा रथ लेकर के, सहेट करके दौड़ाया, कहा खबरदार रावण, अरे इस पाप की कमाई को खो में फेंक करके इस कुलच्छणी को लेकर भागा जा रहा है कमीने, या तो इस औरत को मुझे दे दे और नहीं तो इस बच्चे को इसके मातृत्व को सौंप दे, इसे भी लेते जा, क्यों छोड़ कर जा रहा है। रावण मुड़ के देखलस का बाली के देखते रावण आधा हो जाए। ए बाबूजी, कोई अपन मेहरारू विदाई के रुले जात हो और कोई रास्ता में छेक के लगे, बताओ कि नहीं करे लड़को है यहू के ले ले जो, अरे तो कर मौत न हो जाई हो। रथवा से उतर गए लड़का, एक हाथ में पाली सीना से सटौले हुए और एक का हाथ से रावण के पकड़ के गर्दनवा, और वही पर जैसे पहलवान मुड़िया पर पैरवा रखल और दबले है लड़किया, कहे अरे ये करे तो ठेहुना धरा गल। अब मुनि लोग बतौले न कि इनके इतना विद्वान और बलवान कोई है ना, तीनों लोक में, इस स्वर्ग में भी सीढ़ी लगा के चढ़त रहा। एक ठे आदमी एक रस से आल हो, इनकर चौकड़ी घोड़ा है, इनकर दुगो ठे आई दबले हो और बकैया बन गए हैं रावण। और हथवा जोर के बाबूजी मुनियन के स्मरण कैले, मुनि लोग समझ गए कि बस 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 खतरा टल गल बिटिया के। और सुन के ध्यान मुनि छोड़ला, सनवा मैनवा निरखे रे बबुआ। आकाशवाणी हो गई, आकाशवाणी ऐसा भइल ना बाली सुनत हुआ ना रावण, खाली सुनत है तो वह कन्या। आकाशवाणी का भइल बाबूजी, अरे बात सुंदरी श्रवण करले आइल कान में बारी हो रामा। दूसरे का टल जाई हलकानी। अरे तुरंत लड़किया उतर के गई हो बाबूजी, जौने हथवा से बाली लड़िकवा के देखले हुए और एक ठेहुना लगाए के गर्दनवा रावण के चपले हुए और पकड़ के हथवा अपन आगे बढ़ा दिली। और जब वो हाथ पकड़ल है बाली, तब फोफर पा के रावण उठ गए।
और बायां हाथ पीछे से रावण पकड़ लस। और जब रावण अपने ओर खींचे लगल और एक हाथे बेटवा के सीना पर लगौले, बाली अपने ओर खींचे लगल। ओ समय भइल का बिरहा में पहपट कला लिखल गई लाल। पकड़े थे बाली, एक नारी हो गई, बाएं हाथ को पकड़े थे रावण, दूसरी नारी हो गई। रावण सोचला हम छीन ले ली, अब बाली सोचला हम छीन ले ली। अपन अपन मुड़ी कैले हर आगे बढ़त हुआ बाली, तो सोचला कि हमारे साथ हो गई। और हर लंका और मुड़ी कैले आगे बढ़त हुआ रावण, तो सोचला हम जीत गई। लेकिन संरचना दो बन गई। ला करके रावण अपने लंका में और बाली लेकर गई अपने किष्किंधा में। और जो जात बाली के 6 दिन लगल बाबूजी, और ले जाए के अपने पौले बिटवा के छठी मनावत हुआ। मारने वाले से ज्यादा अधिकार बचाने वाले का होता है, जो जन्म देता है उससे ज्यादा अधिकार पालन करने वाले का होता है। और कोई कोई के मारत है तो वो दोषी ना है, जे ललकारत है वो सबसे ज्यादा दोषी है। ए बाबूजी हर रावण का कहले सोचले कि विधि विधान रास्ते में खंडित हो गए। अब बढ़िया से जब हमार दुल्हन हो तो एक पाणी ग्रहण संस्कार बढ़िया से कराई, वहां तो खाली मांगे में सिंदूर डाल के ले ली है। ए बाबूजी यह हमारे कहानी के निष्कर्ष भाव आल्हा में लिखल गया कि राह चलत एक बन गई बात। बेटवा एक अढ़ाई बाप, माँ का ब्याह पूत का छठी, कहो विधाता कैसे। ध्यान से आल्हा सुनवा लोग, एक एक बात कहानी फरछा एकदम समझ में आ जाई। का लिखल गई लाल। अरे लंका के नगरिया में हरे रावण बलि बनवा, और किष्किंधा में बाली बाला। अरे जौन दिन रावण फिर से कैला सिंदूर दाना, हर छठवे दिन छठी मनावा बाली जा। अपने बेटवा के छठी मनावत हुआ। वही दिन रावण मांग में सिंदूर दान के विधि विधान पूर्ण करते तो माई के हर ब्याह और पूत के छठी। पहला पिता लगोट के वीर के कारण एक ऋषि हुए, जो गोपनीय तथ्य रह गया कि किसका लगोट खराब हुआ था, कोई प्रमाण नहीं, असली पिता वो। दूसरा पिता मांग में सिंदूर दान रावण कर चुके थे, इसलिए वह कन्या का संपूर्ण रूप और अढ़ाई मतलब आधा वही बाबूजी जन्म देने वाले से ज्यादा अधिकार पालन करने वाले बाली का धर्म का पिता हुए, ही से अढ़ाई बाप जाने संसार। बाबूजी कहानी प्रमाण के तौर पर आगे बढ़ल। अरे बेटवा के मान सम्मान देना बाली,
कहे मधुकर श्रेणी, तुम देखी श्रीता मृगनयनी। माँ जानकी का हरण हुआ। खोजते खोजते दोनों भाई जंगल जंगल जा रहे थे। जटायु का इशारा पा करके आगे बढ़े भगवान, किष्किंधा की ओर पहुंचे और महाबली, वीरबली, बजरंग बली, सुग्रीव, नल, नील, अंगद, जामवंत जैसे वीरों का जमावड़ा लगा। और बाबूजी, लंका में रावण के पास भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का राजदूत बन करके जाने वाला वह बालक कौन था? भेद यहाँ खुला था जेकरे 2.5 बाप रहल। कहानी का आखिरी ले लगल पप्पू लाल। अरे रामादल में अरे अंगद जी किए हैं नमवा, अरे तैला पीर बलिवन हो प्रभु के कमावा। वही बालक जो सप्तऋषि मंडल के द्वारा उस कन्या के भ्रूण के रूप में रावण महाराज के अट्टहास से जंगल के खोह में बाली के द्वारा बचाए गए थे और उनका नाम अंगद है। लंका में गए हैं संदेश लेकर के। रावण महाराज सुनो, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के लिए मां जानकी को वापस कर दो, मुक्ति बन जाएगी। पांव अंगद का एक कहावत है, अंगद का पांव भलुआ के न हटबे। लंका के अंदर घुस करके वही तेजस्वी बालक, अच्छा 8वां 7वां लड़का अगर जी गई मोलू तो बड़ा तेज और बड़ा होनहार होला। कायदे से पढ़ेबा लिखेबा तो सीधे IAS IPS प्रोफेसर हुई हैं, और नहीं जोने भी लाइन में रहे हैं 1 नंबर पर निकल जी हैं। यह संदेश है विरहा के दिखा बचल मातृत्व के शक्ति, पिता के शक्ति के रूप में बाली के बेटा अंगद जब लंका में पांव जमौले हुए, सारे वीर थक गए। चुनौती थी कि अगर मेरे पांव को महाराज रावण आपके दरबार का कोई वीर उठा देगा, मैं वापस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पास चला जाऊंगा। सभी वीर थक गए, उठा रहे हैं, पांव नहीं उठा। अंत में सिंहासन छोड़कर जब रावण चले हैं, आत्मा गवाही कर दी कि तो मेरा उस मान्यता की तरफ पिता का दर्जा है। पांव छुएंगे अनिष्ट होगा। ललकार दे, खबरदार रावण, मेरे पैरों को छूने से कुछ नहीं होने वाला। जा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों को प्रणाम कर, तेरी मुक्ति हो जाएगी। क्रोध में रावण मचल पड़ते हैं, कोई उठा नहीं पाया। अंगद खबर लेकर के लंका नगरी से वापस भगवान श्री राम के पास चले जाते हैं। यही राह चलते बन गई बात, बेटवा 1.5 बाप। माँ का ब्याह पूत का छठी, कहो विधाता कैसे। बड़े ही होनहार रिकॉर्डिस्ट मनोज यादव जो अच्छे रिकॉर्डिस्ट हैं, और आप लोग को बिरहा पसंद आए जरूर। मेरा निवेदन है मेरे चैनल को डॉक्टर मन्नू म्यूजिक को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा, इसी संदेश के साथ कि बाली जैसा फर्ज निभाने वाला बाप, भले ही उसमें कुछ कुरीतियां हों, लेकिन उसने एक जीवन को बचाया, इसलिए जन्म देने वाले से ज्यादा महान कहा गया। और लंका नगरी में घुस करके अपने भगवान के लिए फर्ज निभाने वाले अंगद उतने ही खरे उतरे। तो चुनौती के रूप में कहना है खड़ी की दूसरी लाइन, गुप्तवार बनवास मैया सीता का खबर लगा के, अरे किया प्राण है श्री राम को शीश झुका के, अरे तो कीर्ति जाना जग जहनवा बलि बना। जब भी अंगद के पिता का नाम कहीं आता है तो किसी का नाम नहीं आता, केवल बाली का ही नाम आता है। यही वीर अंगद की एक कहानी मेरी समाप्त हुई। त्रुटियों के लिए क्षमा चाहता हूं। कहना है खानदान का परिचय। तो गुरु बिहारी, गुरु गणेश, हरनंदन जी सहदेव, रामलाल, गुरु रामधारी।
कुमारी चंद्रिका संग राम दे